हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो थी रिगार्डिंग द बेसिक्स, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए थे, जहां हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट करा और बेसिक से एक मॉडरेट लेवल तक हम लोग गए। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे और हम मॉडरेट टू कैट लेवल तक जाएंगे। दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर एमयू, जामिया, एमबीए एस्पिरेंट्स, फॉर बीकॉम, बीबीए एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बीकॉम, बीबीए एंट्रेंस सिलेबस में भी है, जामिया या एमयू के, या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका एमबीए के सिलेबस में भी है। तो ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लास्ट ईयर का पेपर चाहे बीकॉम का देखो, चाहे बीबीए का देखो, चाहे एमबीए का देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो पहले अगर आपने वो वीडियो देख ली है जो हमारी वीडियो नंबर 1 थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉप 50 क्वेश्चन वाली, उसके बाद आप ये वाली वीडियो पर आएंगे जहां हम स्टार्ट करेंगे विद द मॉडरेट लेवल। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो दिस इज अवर स्लाइड नंबर 1। क्वांट्स का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और उनके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। बैचेस हमारे 9th 10th रेगुलर के भी हैं, 11th 12th कॉमर्स आर्ट साइंस के भी हैं, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएलएलबी, एमबीए, बीएड, सारे बैचेस हमारे ऑफलाइन 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन ज्वाइन। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ऑनलाइन में जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं सबको आवाज आ रही है? हम स्टार्ट करें विद क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी। स्टार्ट करें ना हम लोग? ओके, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वाज 4:3। यानी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में हमें रेशियो दे रखा है स्टोरी बुक्स का नॉन स्टोरी बुक्स के साथ। ठीक है, हमारे पास रेशियो है स्टोरी बुक्स का नॉन स्टोरी बुक्स के साथ, नॉन स्टोरी बुक्स के साथ। ठीक है, और स्टोरी बुक्स का और नॉन स्टोरी बुक्स का जो रेशियो है वो है बेटा 4:3। ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है 4:3। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स वाज 1248। और हमें नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स भी पता है, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, और नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स है हमारे पास 1248, 1248। ठीक है, व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वर बाउट, जब कुछ और स्टोरी बुक्स खरीदी जाएंगी। जरा ध्यान रखिए, सिर्फ स्टोरी बुक्स को हम और खरीद रहे हैं, इतनी तो है ही हमारे पास स्टोरी बुक्स इस रेशियो में, हम कुछ और स्टोरी बुक्स खरीद रहे हैं। ठीक है, ओके, तो जो रेशियो है वो चेंज होकर के 5:3 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बाउट। तो ये बताइए आपने कितनी स्टोरी बुक्स खरीदी थी। होपफुली बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपको बताता हूं क्या है। ध्यान से देखो, हमारे पास पुराना वाला स्टोरी बुक्स का जो रेशियो है वो 4 है, और क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कितनी है? 1248। तो मैं डायरेक्ट क्या ये बोल सकता हूं कि स्टोरी बुक्स अगर मेरे पास 4 है तो मेरे हिसाब से स्टोरी बुक्स है 4 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से स्टोरी बुक्स है 1248। तो मेरे पास 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा? 1248 है। यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं, 1 यूनिट की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 4 3 12, 4 1 4 और 4 2 8। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 312। अगर मुझे ये जानना होगा कि नॉन स्टोरी बुक्स कितनी है तो मैं वो भी बता सकता हूं।
नॉन स्टोरी बुक्स, नॉन स्टोरी बुक्स मेरे पास कितनी है मैं वो भी बता सकता हूं। नॉन स्टोरी बुक्स का रेशियो 3 है, तो मेरे पास नॉन स्टोरी बुक्स है 3 इंटू 312, दैट इज 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 936 है मेरे पास नॉन स्टोरी बुक। हम क्या क्या चीजें इसमें निकाल सकते हैं वो मैं सब बता रहा हूं। सबसे पहले स्टोरी बुक का रेशियो दे रखा था, नंबर ऑफ स्टोरी बुक दे रखी थी, मैंने क्या करा, मैंने उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। स्टोरी बुक मेरे पास 4 थी और स्टोरी बुक 1248 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1248 लगी और 1 यूनिट की वैल्यू 312 निकाल ली। अब इससे मैं नॉन स्टोरी बुक निकाल सकता हूं 3 इंटू 312। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है व्हेन सम मोर स्टोरी बुक्स वर बाउट, जब कुछ और स्टोरी बुक्स खरीदी जाएंगी। मान लेते हैं हमने कितनी स्टोरी बुक्स खरीदी हैं, लेट एक्स, मान लेते हैं हमने एक्स स्टोरी बुक खरीदी है। अब मेरे पास ऑलरेडी 1248 तो थी ही, ध्यान से समझना, मेरे पास ऑलरेडी 1248 स्टोरी बुक थी, मैंने एक्स और खरीद ली तो प्लस एक्स, मैंने एक्स और खरीद ली। नॉन स्टोरी बुक उतनी ही रहेंगी जितनी थी, तो नॉन स्टोरी बुक कितनी है 936। जब आप ऐसा करोगे तो रेशियो चेंज होकर के हो जाएगा 5:3, यानी ये बराबर हो जाएगा 5:3 के। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। 1248 पहले से ही स्टोरी बुक थी, हमने एक्स स्टोरी बुक और खरीद ली तो 1248 प्लस एक्स, नॉन स्टोरी बुक अभी भी 936 है और रेशियो हो चुका है 5/3। लेट अस सॉल्व बेटा, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 8 24, 2 और 4 2 कैरी, 3 4 12 13 14, 1 और 4 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 3 7 4 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई देंगे तो 5 6 30, 3 और 0 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18, 1 और 8 1 कैरी, 5 9 45 और 1 46, यानी 3x विल बी इक्वल टू आ गया 4680 माइनस 3744, 3744। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 16 में से 7 गया 9 बचा और 936 बच रहा है, ये बच रहा है 936, 936। x की वैल्यू आ गई 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 312, यानी मैंने 312 किताबें और खरीदी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। लास्ट क्लास हमने जो ली थी वो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे, वो बेसिक टू मॉडरेट थे। अब हम मॉडरेट टू कैट लेवल जाएंगे, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 312, वेरी गुड। अलीजा रिजवी का आंसर भी आया है। बाकी लोग बेटा मनाल आरजू, अलीजा रिजवी, मोहम्मद वैज, इरम, अलीजा शेरवानी, नुशरा खान, नबा बतूल, इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग मुझे ग्रुप पे मैसेज कर देगा तो मैं ये पीपीटी पुरानी वाली और ये वाली दोनों भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छे। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या है, 8400 रुपीज है हमारे पास, ये हमें ए बी सी डी के बीच में डिवाइड करने, इस तरीके से करने कि ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो हमारे पास है 2/3, बी और सी का रेशियो हमारे पास है 4/5 और सी और डी का रेशियो हमारे पास है 6/7। चार लोगों के बीच में इस रेशियो में बढ़ना है। ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4/5 है और सी रेशियो डी 6:7 है। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो का यूज करिए और ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो? जो जो कॉमन है उसको सेम बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो पहले मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए ऊपर वाले दो रेशियो है,
तो अगर मैं इनको देखूंगा तो यहां पर कॉमन कौन है बेटा, यहां पर कॉमन है मेरे पास b, तो b सेम होना चाहिए। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर लेना है 4 का और यहां पर मल्टीप्लाई कर लेना है 3 का। ये हो गया 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब मैं इसको और इसको देखूंगा, यहां पर c है और यहां पर भी c है, जो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। यहां पर c 15 है और यहां पर c 6 है, तो मैं एक काम करता हूं, c को 30 बना लेता हूं। 30 कैसे बनाएंगे, मैं यहां पर इंटू 5 अगर कर दूं तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35, और इस वाले c को 30 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। 12 2 जा 24, 15 2 जा 30, c दोनों जगह पर 30 हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, b 24 हो गया है और यहां पर भी 12 है, तो मुझे यहां पर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 12 2 जा 24। अब आप बहुत ध्यान से देखो, जो जो कॉमन है वो सेम हो चुके हैं। a हो चुका है मेरा 16, b दोनों जगहों पर 24 है, c हो चुका है मेरा दोनों जगहों पर 30 और d हो चुका है मेरा 35। ये रेशियो आ गया मेरा। ठीक है, नाउ नाउ बोल रहा है a का शेयर क्या है, तो a का शेयर क्या होगा, a का रेशियो है 16 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना है, इन सबका सम। तो इन सबका सम देखेंगे, 30 और 30 60 और 5 65, ठीक है, 20 30 36 और 4 40, यानी 5 6 और 4 10, 105 हो रहा है इन सबका टोटल, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 105। और डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, 8400 को, 8400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां से मेरा ए का शेयर आसानी के साथ निकल के आ जाएगा। देखें क्या आया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 34, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 और 0। ठीक है, दिस विल बिकम 21, आई थिंक 7 से जा रहा है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 28, 7 4 जा 28 और 0 240, 3 8 जा 24 80 और ये बचा 16 इंटू 80, 16 इंटू 80, 8 6 जा 48, 4 और 8 4 कैरी, 8 1 जा 8 9 10 11 12, 1280, 1280 रुपए आएंगे ए के हिस्से में। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। दोनों आपको पता होना चाहिए फॉर क्रैकिंग योर एंट्रेंस एग्जाम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? नबा ने आंसर दिया था, अलीजा रिजवी ने आंसर दिया था, वाइज ने आंसर दिया था, नुशरा आंसर दिया है, अलीजा शेरवानी ने आंसर दिया है, इरम ने आंसर दिया है, अरहम ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े हम लोग। ओके चलो, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एजेस वाले क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। आप अपने पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, और ये क्वेश्चन मजे की बात ये बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या है, द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फादर एंड सन। तो मैं मान लेता हूं कि जो फादर है उनकी परसेंटेज है 7x और जो सन है बेटा उनकी परसेंटेज है 2x। अब ये बोल रहा है आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर का मतलब है 10 साल के बाद। अगर अभी मैं 28 साल का हूं तो मैं 10 साल के बाद 38 का हो जाऊंगा, यानी मेरी एज में +10 हुआ। उसी तरीके से अगर ये फादर 7x के हैं तो 10 साल बाद +10, और ये सन अगर 2x के हैं तो 10 साल बाद +10। 10 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो 9:4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 9:4। अगर यहां लिखा होता 10 इयर्स बिफोर तो मैं इस इक्वेशन में -10 कर देता। लेट अस सॉल्व, 4 7 जा 28x, 4 10 जा 40, 9 2 जा 18x और 9 10 जा बच्चों 90। 28 में से 18 गया तो बचा 10x, और 90 में से 40 गया तो बचा 50, और x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5। हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ द फादर, यानी आंसर विल बी 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, यानी 35 साल के उसके पापा हैं।
ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, शैल वी मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। देखें इसको, अजय एंड राज, दो लोग हैं हमारे पास, अजय और राज। ठीक है, टुगेदर है 1050, यानी अजय और राज, इनके पास मिला करके 1050 रुपीज है। ठीक है, ऑन टेकिंग 150 रुपीज फ्रॉम अजय, अगर आप अजय से 150 रुपए ले लेते हो, देखो दो लैंग्वेज है, अगर 150 रुपए अजय को दे रहे हो तो अजय का अमाउंट प्लस 150 रुपए हो जाएगा, बट यहां पर है ऑन टेकिंग रुपीज 150 फ्रॉम अजय, अजय से 150 रुपए आप ले रहे हो, यानी अजय के पास जो भी पैसे हैं आप उसमें से ले रहे हो तो माइनस होगा। कितना ले रहे हो? 150 ले रहे हो। अजय के अमाउंट में से अगर आप 150 ले लेते हो तो अजय के पास वही सेम अमाउंट होगा जो राज के पास पहले था, यानी अजय के पास अगर 150 रुपए आप ले लोगे तो इसके पास वही अमाउंट होगा जितना राज के पास है। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में अजय और राज के पास जो अमाउंट था उनका रेशियो क्या होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो आसान है, मैं यहां से अजय का अमाउंट निकाल लेता हूं। अजय का अमाउंट हो गया राज का अमाउंट प्लस 150, और इस अजय के अमाउंट को यहां पुट कर दे रहा हूं, तो अजय की जगह मैं पुट कर दूंगा राज का अमाउंट प्लस 150 प्लस राज यहां पर ऑलरेडी है 1050, आर और आर 2R, 1050 में से 150 जब जाएगा तो जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 10 में से 1 गया 9, 900 बचेगा, और राज के पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 450। अगर मेरे भाई राज के पास 450 है तो अजय के पास हो जाएगा, राज के पास है 450 और 150 ज्यादा प्लस 150, यानी अजय के पास हो जाएगा 400, 500 और 600, अजय के पास आ गया 600। हमसे पूछा है अजय और राज का रेशियो, तो अजय के पास है 600 और राज के पास है 450। 15 4 जा 60 और 15 3 जा 45, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? मनाल आरजू, अलीजा शेरवानी, मोहम्मद वैस, इरम, अलीजा रिजवी, नुशरा खान, नबा बतूल, मोहम्मद अरम, अब्दुल्ला खान, आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है बेटा। ओके, ये मॉडरेट लेवल है, ठीक है, इससे पहले आपको वो टॉप 50 देख के आना पड़ेगा। ठीक है, शैल वी मूव ऑन। नाउ वी हैव बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार समझा देता हूं क्या है। बोल रहा है द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप पी क्यू आर। मार्केट में तीन तरीके की आर्टिकल है, पी है, क्यू है, आर है। अगर आप एक पी लेने के लिए जाओगे, एक पी तो 300 रुपए का है, एक क्यू 180 रुपए का है, और एक आर 120 रुपए का है। एक की कॉस्ट है। सुरेश ने ये इस रेशियो में खरीदे और उसके इतने रुपीस खर्च हो गए, तो बताइए उसने क्यू कितने खरीदे। आई होप सो कि आपको सवाल समझ में आया है। क्यू कितने खरीदे? जल्दी से कर पाओगे?
ओके, बी बता रही है 14 इरम, ठीक है। चलो कम आंसर है, मैं ही करता हूं। आप सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास तीन तरीके की प्रोडक्ट्स है मार्केट में, पी है, क्यू है और आर है। इसका यूनिट प्राइस हमें पता है। यूनिट प्राइस का मतलब होता है एक कितने का है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मान लो एक 10 रुपए का है, तो इसका यूनिट प्राइस 10 रुपए हो गया। मेरे हाथ में ये घड़ी है, मान लो ये 200 रुपए की है, तो इसका यूनिट प्राइस 200 रुपए हो गया कि एक घड़ी आपको 200 रुपए की मिलेगी। उसी तरीके से अगर पी को आप मार्केट से लेने जाओगे तो एक पी मार्केट से आएगा 300 रुपए का, ठीक है। एक पी आएगा 300 रुपए का, एक क्यू आएगा 180 रुपए का, ठीक है, और एक आर आएगा 120 रुपए का। ये दे रखा है। अब सुरेश ने इन आर्टिकल्स को इस रेशियो में खरीदा, 3:2:3, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी। क्वांटिटी किस रेशियो में खरीदा? पी खरीदा है 3 के रेशियो में, क्यू खरीदा है 2 के रेशियो में, 3:2, और आर भी खरीदा है 3 के रेशियो में, 3:2:3। आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब आप यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे ये एक रिमोट 10 रुपए का है, आपने 11 रिमोट खरीदे, तो कितने पैसे खर्च करें? 10 इंटू 11 यानी 110 रुपए। तो जब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आप यूनिट प्राइस से क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये है 3 3 9, 900, ये है 360, और ये है 12 3 36, 360। ये मेरे हिसाब से टोटल कॉस्ट आ रही है। टोटल कॉस्ट यानी टोटल उसके इतने रुपए खर्च हो गए। इन सबका सम कितना हो गया? 900 और 720, 0 2 9 10 16, 1620। मेरे हिसाब से टोटल कॉस्ट आ रही है 1620, लेकिन ये 1620 रेशियो है। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है इतनी, तो आप बोलोगे सर 1620 यूनिट हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट है, क्वेश्चन में दे रखी है 6480, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई। ये पूरा जा रहा है 4 2 8 4 6 4 2 4 2 कैरी 4 1 4 5 6, सही है। यानी 4 सा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई? 4 आ रही है। अब आपसे पूछ रहा है क्यू कितने खरीदे? क्यू, तो क्यू का रेशियो था 2, तो क्यू खरीदे 2 इंटू 4, क्यू खरीदे भाई 2 इंटू 4 यानी 2 4 जा 8 क्यू मार्केट से लेके आया है वो। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया आप लोगों को? सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिए थे, अरहम और इरम। इन दो बच्चों के अलावा बाकी जितने लोग हैं क्लियर हुआ, जैसे कि मनाल आरजू, अलीजा शेरवानी, मोहम्मद वैस, अलीजा रिजवी, नुशरा खान, नबा बतूल, अब्दुल्ला खान। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड पैडी। दो तरीके की क्रॉप है, व्हीट गेहूं है और एक क्रॉप है हमारी पैडी, ठीक है। इनके मार्केट प्राइस, इनके मार्केट प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। दिस इज द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस। कितनी क्वांटिटी एक फैमिली कंज्यूम कर रही है उसका रेशियो 5:4। तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रही है? 5:4। तो आप बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? ठीक है भाई, मार्केट प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू 5, 5 2 10,
और 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 10:12, यानी 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। एक्सपेंडिचर हो रहा है 5:6 में। बिल्कुल वैसी सवाल था, बल्कि उससे लेवल हल्का सा डाउन था। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों का भी आ रहा है, बहुत अच्छे। बढ़े हम लोग आगे। कूल। ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं चाहता हूं आप लोग बताएं इसका आंसर फटाफट से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन स्पोर्ट्स ऑफ अ स्कूल इज 4:5। लड़के और लड़कियां किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल के, उस रेशियो में अगर लड़कियां 212 हैं तो लड़के कितने हैं? अगर लड़कियां 212 हैं तो लड़के कितने हैं? अगर लड़कियां 212 हैं तो लड़के कितने हैं? फटाफट, लड़कियों से तो ज्यादा ही होंगे। हद का आसान है ये सवाल। देखो, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 4:5। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ गर्ल्स पता है 212, तो आपको गर्ल्स का रेशियो भी तो पता है 4, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें, दैट इज 212, और सर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई सर 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 1 यूनिट की वैल्यू है सर 53। तो अगर आपको ये जानना है कि बॉयज कितने ने पार्टिसिपेट लिया, तो बॉयज का रेशियो मेरे भाई 5 है, यानी 5 इंटू 53, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 1 और 5 1 कैरी, 5 5 जा 25 और एक 26। 265 लड़के हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, बहुत अच्छे आंसर भी आए आप लोगों के, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है, नाउ वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, 3 नंबर से, 3 नंबर से, नंबर 1 2 3, उनका रेशियो मान लेता हूं मैं 3 नंबर को एबीसी, ताकि मुझे क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, मेरे पास 3 नंबर है, ए बी और सी, उन तीनों नंबर का रेशियो दे रखा है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। ये 3 नंबर का रेशियो है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा वाला नंबर में से अगर आप सबसे छोटा वाला नंबर माइनस करते हो तो डिफरेंस आता है 36। तो बताइए वो नंबर्स क्या हैं? मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि हमें कभी रेशियो इस फॉर्मेट में नहीं अच्छा लगता। अगर कभी रेशियो आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल जाता है तो पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? जो डेनोमिनेटर्स का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कराइए। तो 2 3 और 4 ये है डेनोमिनेटर, 2 3 और 4, आप इनका एलसीएम लीजिए जो कि आएगा 12। इस एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कराइए। तो अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 1/2 को 12 से कराऊंगा तो 2 6 जा 12, 2/3 को 12 से कराऊंगा तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 3/4 को 12 से कराऊंगा तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये मुझे अच्छा लग रहा है,
कि मेरे पास भाई जो 3 नंबर है वो ये है 6:8:9। सबसे बड़ा वाला नंबर जो कि 9 है और सबसे छोटा वाला नंबर जो कि 6 है, इनका डिफरेंस 9 में से 6 गया, मेरे हिसाब से आ रहा है डिफरेंस 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस है 36। तो मैं बोलूंगा भाई 3 यूनिट मेरे हिसाब से है, तेरे हिसाब से 36 है, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। नंबर्स कितने हो जाएंगे अब 6 इंटू 12 72, कॉमा 8 इंटू 12 96, 9 इंटू 12 108, 72, 96 और 108, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत अच्छे। आंसर किस किसने दिए हमें? और हमने आंसर दिया है अलीजा शेरवानी, नुशरा खान, मोहम्मद अरम, नबा बतूल, अलीजा रिजवी, मोहम्मद वैज, इरम। बहुत अच्छे। बाकी जो लोग आंसर नहीं कर पाए उन्हें बेटा समझ में आया? क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है। हाँ, ये याद रखना, वी डोंट वांट रेशियो, वी डोंट लाइक रेशियो इन फ्रैक्शनल फॉर्म। हमें कभी रेशियो पसंद ही नहीं आता फ्रैक्शनल फॉर्म में। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, आपसे झट से आप उसको एलसीएम लेके उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करा के उसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, शैल वी मूव ऑन? क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से। ए अपॉन बी का रेशियो दे रखा है, बी अपॉन सी का रेशियो दे रखा है, सी अपॉन डी का रेशियो दे रखा है। आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। दैट इज बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन रेशियो। ये तो आप बहुत जल्दी से बना लोगे। आओ मैं भी करता हूं साथ में। ए अपॉन बी 2/3 है, बी अपॉन सी 4/5 है, सी अपॉन डी 6/7। पहले आप इसको मत देखो, ऊपर वाले दो को देखो। ऊपर वाले दोनों में बी कॉमन है, बी को सेम बनाएंगे। अरे यार ये तो ऊपर भी शायद कैलकुलेशन में आया था, चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हाँ यही था। ठीक है, अब यहाँ 15 आ रहा है और यहाँ सी 6 है, मुझे सी भी सेम चाहिए, तो इंटू 5 30 35 और यहाँ पर इंटू 2 24 और 15 2 जा 30। अब यहाँ b 24 हो चुका है, यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, 8 2 जा 16 और 12 2 जा 24, तो 16 24 30 35, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे पहले वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग वाला था उसमें भी यही यूज हुआ था, बट कोई नहीं। अगर एक ही कैलकुलेशन आपके सामने दोबारा आ जाती है तो हमेशा उसको सॉल्व करिए, ना कि ऐसी बात सोचिए कि हमने पीछे तो किया था। जितने लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हमने पीछे तो किया था, अभी तो किया था, कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, ज्यादातर उन बच्चों का इश्यू रहता है कि सर पेपर हमें आ तो रहा था एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन टाइम नहीं मिला। टाइम 2 घंटे सफिशिएंट होता है, बट आपने अपनी आदत खराब कर रखी होती है कैलकुलेशन कम करने की, कैलकुलेटर में करने की, तो वो सारी चीजें बेटा छोड़िए अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए रेशियो बी दे रखा है हमें 5:7। ध्यान से देखो इसको, ए रेशियो बी ये दे रखा है हमें 5:7, सी रेशियो डी ये दे रखा है हमें 2a/3b, 2a/3b। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC रेशियो BD। AC रेशियो BD की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बहुत आसान है, पहले तो ये कि मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूं। 2a लिखा हुआ है तो 2 इंटू ए की जगह मैं 5 लगा दे रहा हूं, और 3 भी लिखा हुआ है तो 3 इंटू बी की जगह मैं 7 लगा दे रहा हूं। 5 2 जा 10 और 7 3 जा 20।
अब AC लिखा हुआ है तो A की जगह पर 5 और C की जगह पर 10, यानी 5 into 10। BD लिखा हुआ है तो B की जगह 7 और D की जगह 21, ये हो गया 50 और ये हो गया 147। 50:147, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। x रेशियो y 3/4 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस वैल्यू 7x + 3y अपॉन 7x - 3y, ये कितना होगा? इस तरीके के क्वेश्चन MBA, BCom, BBA में बहुत पूछता है, आसान होते हैं। जल्दी से आंसर बताइए। ओके, x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 4। 7x मतलब 7 × 3 और 3y मतलब 3 × 4। 7 3s are 21, 4 3s are 12, 7 3s are 21, 4 3s are 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3 33, 9, ठीक है। 33/9, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 11:3। वी हैव 11:3, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? यही आ रहा था आप लोगों का। किस किसने आंसर दिया है सी? सभी ने दिया है शायद। अलीजा रिजवी, मोहम्मद अरम, मोहम्मद वैज, इरम, अलीजा शेरवानी, नबा बतूल, बहुत अच्छे। और बेटा बाकी लोगों को क्लियर हुआ? परफेक्ट। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। आपको एक बात की बहुत क्लैरिटी रखनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। एक आपको आपको बहुत क्लैरिटी रखनी है एक बात की, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। ये जो आपका पोर्शन है ना, चलो मैं स्टार्टिंग से एएमयू की बात बताता हूं। हम जामिया की भी बात करेंगे, लेकिन मैं एएमयू की बात बताता हूं क्योंकि मोस्टली लोगों का टारगेट एएमयू है। पहले आप 2 साल पहले या इस सेशन से पहले वाले सेशन, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जाओगे तो एक बड़ा, जो लोग एलिगेरियन है यानी जो बच्चे इंटरनल हैं, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा लिंक करेंगे कि ऐसा कहा जाने लगा था कि यार एएमयू ने अपना लेवल जो है बहुत गिरा दिया है एंट्रेंस एग्जाम का। मतलब कुछ भी देता है, इवन चाहे वो 11th एंट्रेंस हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, लेवल गिरा दिया है। नॉर्मल पेपर सा देता है। आप एमबीए के पेपर्स देखो, लास्ट अभी जो पेपर हुआ है उससे पहले वाले, बीकॉम बीबीए के देखो, सिलेबस ही चेंज था उनका, तो है ना। इस बात को जब बहुत ज्यादा हाइप मिली ना कि भाई लेवल कर रहा है, लेवल कर रहा है, तो ये जो सेशन अभी क्रॉस हुआ है, अभी जो पिछला सेशन गया है, जिसमें आप सारे लोग जेड एकेडमी के इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड हो गए, आई होप सो, तो आपने वहां देखे होंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं। तो वहां पर पता है वो क्यों है? वहां मेहनत दोनों की है। मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, बैच में जो बच्चे हैं दोनों की मेहनत है। अब एएमयू ने एकदम से अपने लेवल पर पुश मारा, यानी जो पोर्शन, जैसा अगर आप एमबीए के पेपर की बात करो, अगर सारे पेपर्स का मैं बताता हूं, तो एमबीए के पेपर में 25 मार्क्स का क्वांट्स आता था,
25 मार्क्स का रीजनिंग आता था, 25 का जीएस, 25 का इंग्लिश। पता है आपने लास्ट ईयर का अगर पेपर देखा होगा तो एकदम से उन्होंने 49 मार्क्स का क्वांट्स दिया सिर्फ एक नंबर के रीजनिंग में। अब बच्चे थोड़ा सा इस मेजर चेंज के लिए पता भी नहीं था, मेजर चेंज के लिए तैयारी भी नहीं थे, तैयार भी नहीं थे, तो हल्का सा फर्क पड़ा। वो फर्क सबको ही पड़ा होगा जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया। 49 मार्क्स की कौन सा ना एक बड़ी चीज है। अब से जो एएमयू अपने पेपर कराएगी तो कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है रीजनिंग का आपको एक भी सवाल ना मिले, 50 नंबर की क्वांट्स मिल जाए, या 45 की क्वांट्स मिल जाए, 5 की रीजनिंग मिल जाए, 30 की क्वांट्स मिल जाए, 20 की रीजनिंग मिल जाए, या 25 की क्वांट्स 25 की रीजनिंग मिले। बट ये जो दो सब्जेक्ट हैं आपके क्वांट्स और रीजनिंग, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर हैं, यही डिसाइड करेंगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। इससे आपका क्या फायदा हुआ, जब तक आपका एंट्रेंस नहीं निकल रहा आपको तभी तक नुकसान लग रहा है अपना, लेकिन आपका एंट्रेंस निकल जाएगा ना तो उसी हिसाब से फिर कंपनीज लेती है। जब किसी यूनिवर्सिटी की वैल्यू बढ़ती है तो वो मतलब पब्लिक को भी दिखता है, कंपनीज को भी दिखता है, तो वहां से पढ़े हुए बच्चों को जब कंपनीज लेती हैं एज अ जॉब या एज अ आप कुछ भी किसी भी सर्विस में जाओगे तो फिर आपके पैकेजेस में भी उसका फर्क पड़ेगा। जहां पहले आपको 10 लाख रुपए पर एनम मिल रहे थे वहां आप 13-14 लाख रुपए से बात होगी, तो वो ओवरऑल फायदा है। एमयू ने अपनी इंटीग्रिटी को बढ़ाया है, आपको उस हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। ये चेंज सिर्फ एमबीए में नहीं करा, ये भी आपको पता है, ये चेंज एमयू ने करा है अपने हर कोर्स में। आप 11th एंट्रेंस का पेपर उठा के देखो कितना लाजवाब पेपर बनाया था। बीकॉम वाले बच्चे इतना ज्यादा परेशान थे, एक तो बीकॉम और बीबीए को कंबाइन कर दिया, एक ही टेस्ट कर दिया बीकॉम बीबीए का। पहले बीकॉम का अलग होता था, बीबीए का अलग होता था। बीबीए इज बिजनेस ऑफ बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम इज बैचलर इन कॉमर्स। लेकिन एएमयू ने इंटीग्रेट करा, क्यों करा, लेवल बढ़ाना है, अल्टीमेटली आपका फायदा है। और सिलेबस में एक ड्रास्टिक चेंज दिया, भाई क्वांट्स और रीजनिंग 30-30 नंबर की दे दी और पेपर में 39 मार्क्स का क्वांट्स आया था अच्छे लेवल के साथ। यानी आप कुछ एमबीए के क्वेश्चन जो एमबीए के पीवाईक्यू में वो तक बीकॉम के पीवाईक्यू में थे। इस वजह से मैंने इस बार एक बात और सोची है कि एमबीए वाले बच्चों को हम पीवाईक्यू बीकॉम बीबीए के भी कराएंगे और बीकॉम बीबीए वाले बच्चों को कुछ पोर्शन एमबीए वाला भी कराएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए आप कोशिश करिए, एक खासकर मैं उन बच्चों से मुतवज्जे हूं यहाँ जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। बेटा मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना होना इज नॉट अ बिग डील, कोई बिग डील नहीं है, आप ट्रस्ट करो। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने, बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस, यानी पेपर कैसा भी शफल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका उठान यानी जो बेस है वो मैंने अच्छा बनाया है हर चैप्टर में। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास तो 10th तक मैथ्स थी, हमारे पास तो 9th जो है 10th के बाद हमने मैथ्स पढ़ी नहीं है। मैथमेटिक्स में और क्वांट्स में फर्क है। आपको वो मैथमेटिक्स कौन पढ़ा रहा है, कैलकुलस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो एक्चुअल मैथमेटिक्स है। दिस इज क्वांट्स, इसमें मैथमेटिक्स का एक टच है। यहां आपको कॉन्सेप्ट से जुड़ना है और सीखना है। जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करना है, ओवरऑल आपको इतना प्रिपेयर करना है कि पेपर कैसा भी शफल अप हो जाए आप आसानी से कर लो। ज्यादा फोकस क्वांट्स और रीजनिंग में रखिए, यही डिसाइड करेगा, बाकी पेपर डिसाइड नहीं करता। आप ट्रस्ट कीजिएगा, अगर आपने पेपर देखे हो बीकॉम बीबीए एमबीए के, तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन था बहुत शफल अप आया था, गंदा। जिन बच्चों का नाम नहीं आया उनसे भी नहीं हुआ, जिनका नाम आया, जिनकी रैंक 1 है, रैंक 1 हमारे पास है, उनसे भी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई, वही करके आए 7 नंबर की, 8 नंबर की, यानी कट ऑफ भी कम गई है। आप इस बात पर मतलब आप अपना फोकस इस चीज में डालिए कि जो रैंक 1 पे बच्चा है वो भी इंग्लिश में 7 से 8 नंबर का कर पा रहा है, तो पेपर का क्या लेवल होगा। और वो 7 से 8 नंबर का करके अगर रैंक 1 ला सकता है तो पेपर की कट ऑफ कम गई होगी। इसीलिए आप डिसाइड करिए, फोकस करिए क्वांट्स और रीजनिंग पे। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है नबा, मैं करवा दूंगा, लेकिन आज नहीं बेटा। जो मैंने अभी बताया वो आप लोगों को समझ में आया? ओके परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। फोकस करिए उस चीज पर फिर, ठीक है, फोकस करिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए।
चीजों को, एंट्रेंस को पहले समझिए। आप YouTube चैनल पर जाओगे तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि हाउ टू प्रिपेयर, MBA को प्रिपेयर कैसे करें या बीकॉम BBA को प्रिपेयर कैसे करें। उस चीज को अब प्रिपेयर करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द सिलेबस, पढ़ना क्या है। आप मुझ पे यकीन मानिएगा, मतलब यकीन क्या, आप मार्केट में देखिएगा बहुत से लोग, टीचर्स, मतलब नाम में नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, लेकिन बहुत से टीचर्स कोचिंग्स ऐसी हैं जिन्होंने तैयारी कराई और उन्हें ये भी नहीं पता कि ये सिलेबस का पार्ट है भी या नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कनेक्टेड थे लास्ट सेशन में दूसरी कोचिंग के, जो आते थे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उन्हें बताया ये तो पढ़ना ही नहीं है। तो पहले आप ये समझिए व्हाट इज द सिलेबस, जब ये पता होगा उसके बाद ही आप उस पर काम कर पाएंगे। तो अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। और ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा हुआ। और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पता ही है, 1 अगस्त से हमारे ऑफलाइन बैचेस सारे स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे तो ऑनलाइन भी चल रहा था। बीकॉम BBA का बैच, परवास बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा के ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे क्लास ले सकते हो। दूसरा MBA का कौन सा आरंभ बैच, फर्स्ट बैच था जो कम, अभी वही बच्चे क्लास कर रहे थे मेरे साथ, तो आरंभ बैच वाले पूरा रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। दूसरा बैच है हमारा इसका उड़ान बैच, MBA का सेकंड, आप अपने आप को उसमें रजिस्टर करा सकते हो और अपनी तैयारी हमारे साथ बूस्ट अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी आपका डाउट हो तो ये हमारा ऑफिस वाला नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। 9520845473। नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको बैच की ही इंफॉर्मेशन चाहिए तभी आप मुझे मैसेज करोगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे करना है सर, क्या सिलेबस है, तो आई विल हेल्प यू। 9520845473। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए।